हिंदू मंदिर वैष्णव मंदिर में देखना, पुजारी जब आरती करता है तो घंटी भगवान के पास ले जाता है। वो घंटा जो होता है बाहर लटका रहता है। पूछा कि घंटा तू क्यों बाहर लटका है, घंटी तू क्यों भगवान के पास है? विचार करिए, उसने भगवान से पूछा कि मैं तुमसे दूर क्यों खड़ा हूं, ये तुम्हारे पास क्यों आती है? भगवान ने इतने ही कहा कि घंटा तू अकड़ में है इसलिए वहां लटका है, और ये छोटी है इसलिए मेरे पास आ जाया करती है। इसने अपने आप को छोटा बना लिया है। जो छोटा होगा वो भगवान के निकट होगा। एक बार इन उंगलियों में झगड़ा हो गया। कितनी उंगलियां हैं? 10 हैं? 8। ये तो अंगूठे हैं, ध्यान रखना। ये उंगली थोड़ी, इसको उंगली बोलते क्या महाराष्ट्र में? ये अंगूठा है ना। बड़ी मजे की बात है, जो अंगूठा है ना उसको कभी अंगूठी नहीं मिलती है। अंगूठा की पत्नी कौन होती है? अंगूठी रहती किसके साथ है? पड़ोसियों के साथ, ध्यान रखना है? ये 4 अंगुलियां अंगूठी पहनती, ये अंगूठा अंगूठा ही रह जाता है बेचारा। नहीं, कई लोग जबरदस्ती पहनते हैं, वो ढोलक बजाते हैं, ध्यान रखना। ढोलक में तो यहाँ पहना जाता है ना। नहीं, मुझे बजाना नहीं आती है, तुम्हें अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से बजाता है बेटा। तुम ढोलक बजाते हो, मैं समाज बजाता हूं, ध्यान रखिए। विचार करिए, श्रृंगार जो होता है वो इन उंगलियों का होता है, अंगूठे का श्रृंगार नहीं होता है, ध्यान रखना। अंगूठा तो ऐसे ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो थोड़ा अकड़ के साइड साइड में चलता है, ध्यान रखना। ये 4 तो आपस में मिल जाती, ये यहां नहीं जाना चाहता, वो साइड में भागता है, कट के भागता है, वो अकड़ में जीता है। एक बार उंगलियों में चर्चा चल रही थी, सबसे अच्छी उंगली, सबसे महान कौन है? अंगूठे ने कहा चलो हटो, कोई महान नहीं हो, मेरी वजह से तुम सुहागिन हो, ध्यान रखना है। यदि ये ना होगा तो इनको अंगूठियां कौन पहनाएगा? बोले मेरी वजह से। 4 उंगली ने कहा ज्यादा मत अकड़, कोई तेरी वजह से नहीं है, तू नहीं होगा तो भी अंगूठी हमारी हाथ में आएगी, ध्यान रखना। अंगूठे ने कहा तुम कुछ भी कर लो, मैं हूं तो दुनिया है। बोले क्यों? यदि मैं नहीं होऊंगा तो रजिस्ट्री किसी के नाम हो ही नहीं सकती है, ये जमीन जायदाद किसी को नहीं मिल सकती है, मेरे लगने से करोड़ों का मकान किसी और का हो जाया करता है, ध्यान रखिए। मैं सबसे महान हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हुआ करता है। यदि मैं ना रहूं तो कोई धनुर्धारी नहीं हो सकता है, और मैं ना रहूं तो तुम 4 मिलके कोई सामान उठाना जरा, घर में जाके एक गिलास उठाना, अंगूठा हटाओ तो कैसे उठाओगे गिलास को? वो उठ ही नहीं सकता है। अंगूठे की बड़ी ताकत हुआ करती है, इसके बिना कोई कीमती सामान नहीं उठता है। अंगूठे ने कहा मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसकी बाजू वाली तर्जनी ने कहा ज्यादा मत बोल रहे अंगूठे। बोले क्यों? बोले मैं जिस पे उठ गई तो तुझे कटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ध्यान रखना है। मैं तो दूसरों पर मैं उठा करती हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हुआ करता है। मैं तर्जनी अंगुली हूँ, मेरा भी बहुत। यदि मैं ना रही तो अंगूठा तू उठा के बता सामान, ध्यान रखना। अंगूठा बेचारा चुप हो गया। अब बाजू में बैठी बड़ी रानी पटरानी बड़ी उंगली बोली मैं काहे को चुप रहने वाली हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं हुआ करता है। 5 उंगलियों में देखो मैं कैसा ताज पहन करके ऊपर खड़ी हुई हूँ, मुझसे बड़ा दुनिया में। ये आई फिर बाजू की अनामिका, बोले ज्यादा ज्ञान की बातें मत करो, मेरे बिना किसी का तिलक नहीं हुआ करता है, मेरे बिना किसी का सम्मान नहीं हुआ करता है, मैं हर शुभ कार्य में आगे रहती हूं, मेरे जैसा जीवन कोई नहीं पा सकता है। 4 उंगलियां अपनी वार्ता कर रही थी। अब छोटी बाई आई, सबसे छोटी कनिष्ठा। उसने कहा देखो मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, भोली भाली हूँ, छोटी सी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ मैं सबसे ज़्यादा महान अपने को समझती हूँ। मैं मानती नहीं हूँ लेकिन समझती हूँ। मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा पुण्यशाली सौभाग्यशाली समझती हूँ। 4 ने कहा क्यों री इतनी छोटी ज़्यादा बकबक कर रही है क्या? तू कैसे सौभाग्यशाली हो गई? बोले इसलिए हो गई कि जब भी लोग गुरु के पास जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर को जाते हैं, और जब हाथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले मैं आगे खड़ी रहती हूँ, मैं विनम्र रहती हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा प्रणाम करने में सबसे आगे कौन खड़ी है? विचार करिए,
सबसे आगे मैं खड़ी हूं ना, मैं नमस्कार की मुद्रा में हूं, मैं हमेशा झुककर जीती हूं, इसलिए बड़ी लाडली हुआ करती हूं। छोटी हूं, काम कुछ नहीं करती, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया करती हूं। ध्यान रखना, उंगली छोटी है, बड़ा प्यार पाती है सबका। छोटी सी है ना, ज्यादा काम नहीं करवाते उससे, वो तो थोड़ा बहुत हाथ लगा दे तो लगा दे, ध्यान रखना, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटे बनो, छोटे बनने में जीवन में बहुत कुछ मिला करता है। ज्यादा बड़े मत बनो, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। ध्यान रखना, मालूम है ना, जो हल्के बर्तन होते हैं उनमें आवाज ज्यादा होती है, भरे हुए बर्तन आवाज नहीं किया करते हैं। जो नदी नाले होते हैं ना, बरसात में उछलने लगते हैं, इनकी औकात 4 दिन की है। ध्यान रखना, जो समुंदर होता है ना, वो कभी आपे से बाहर नहीं जाया करता है। ध्यान रखना, वो अपनी सीमा में रहा करता है। एक बात याद रखना, जो हल्के होते हैं वो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, जो भारी होते हैं वो चुप रहते हैं। जिनकी कीमत कम होती है वो ज़्यादा चिल्लाते हैं, और जिनकी कीमत ज़्यादा होती है वो शांत रहते हैं। कभी विचार करना, सिक्के आवाज़ करते हैं, नोट चुपचाप रहा करते हैं। ध्यान रखना, सिक्कों में खनखनाहट होती है, और 2000 का नोट लाखों रुपए भी रखो तो आवाज नहीं आती है, कहां से कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता है, लेकिन सिक्के बड़े आवाज करते हैं। ध्यान रखना, जो खानदानी अमीर होते हैं ना, वो झुक करके रहते हैं, और जो 4 दिन में अमीर बन जाते हैं वो ज्यादा उछला करते हैं। ध्यान रखना, वो ऐसा सोचते कि हमसे बड़ा दुनिया में कोई और है। ये जितना बड़कपन दिखाओगे ना, उतना हल्कापन प्रदर्शित होते चला जाता है। अमीर तो अमीर हुआ करते, दिल से अमीर। मान्य, एक बार अयोध्या में श्री राम का दरबार लगा था। दरबार लगा है, राम सीता सहित विराजमान है, लक्ष्मण साइड में खड़े हैं, हनुमान पधारे, और जैसे ही हनुमान आए उन्होंने अपना शीश राम के चरणों में रख दिया। एक बात याद रखना, जैसे ही हनुमान ने शीश रखा, राम ने अपना आशीष उसके सिर पर धर दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा आशीष जरूर मिलेगा। ध्यान रखना, और शीश नहीं झुकेगा तो आशीष नहीं मिलेगा। राम और रावण में इतना ही अंतर था, रावण के पास 10 शीश थे, लेकिन एक भी शीश किसी के आशीष के काबिल ना हुआ, और राम के पास एक शीश था, वह वशिष्ठ के आशीष के काबिल हो जाया करता है, सारी दुनिया में शीर्षस्थ हो जाया करता है। अपने शीश को शीश रहने दो, इसे काशी फल मत बनाओ। क्या बोलते हो तुम लोग, भोपला है ना? थोड़ी थोड़ी आ रही है मराठी, हड़ू हड़ू आ रही है, आ रही है। वैसा मत बनाओ कि किसी के आशीष के काबिल ना रहे। अपने शीश पर गुरु का आशीष जरूर रखवाइए। अभागे हैं वो लोग जिनके शीश पर गुरुओं का आशीर्वाद नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्रातः काल उठई रघुराई, माता पिता गुरु शीश नवाई। ध्यान, सुबह से उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाया करो। हाँ, झुकाएंगे जब माता पिता तस्वीर में लटक जाएंगे, जीते जी तो नहीं झुकाएंगे। ध्यान रखना है, तस्वीरों पे मुर्दों पे शीश झुकाते हो। अरे प्रातः काल उठकर माँ बाप के चरण छू लिया कर दो। मैं कहता हूँ संत हमेशा ना रहेंगे, मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगा, माँ बाप लंबे समय तक साथ रहेंगे। यदि माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया तो संत की दुआओं से कम दुआएं उनकी नहीं हुआ करती हैं। एक माँ बाप होते हैं, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ बाप का दिल है इस दुनिया में, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ। माँ बाप फ्री में दुआएं दिया करते हैं। ध्यान, रोज छू लिया करो, बहुओं थोड़ी सास की चरण छू लिया करो, देवी के पैर तो छू लिया करो, घुटने छूना छोड़ो। जो आता है वो घुटना छूता है आकर के। ध्यान रखना, थोड़े से चरण छू लो, वो कुछ ना कर सको
तो सास की चरण धूल सास को ही लगा दो, कुछ तो करो अपनी जिंदगी में, आशीर्वाद तुमको अवश्य प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त करिए। सुबह से हनुमान आए, उन्होंने अपना शीश झुका दिया, राम ने अपना आशीष रख दिया। हनुमान यशस्वी भव। ध्यान रखना, जो मुफ्त में मिलता है ना वो बहुत महंगा होता है। हवा मुफ्त में मिलती है, लेकिन अंत समय पता पड़ता है कितनी महंगी होती जब ऑक्सीजन कम हो जाता है। ध्यान रखना, पानी मुफ्त में मिलता है, लेकिन जब सूखा पड़ता है तब एक बूंद की कीमत पता पड़ा करती है। वनस्पति मुफ्त में बनती है, जब आकाश से अतिवृष्टि हो जाए तब सोचना कि अनाज कहाँ से मिला करता है। जो फ्री में मिलता है वो बहुत महंगा होता है। ध्यान रखिए। मानिए, झुकने की देर है, देने वाले की तरफ से कोई देर नहीं है। लेने वाला देरी से ले रहा है, देरी से झुक रहा है, विलंब हमारी तरफ से है। देने वाला तो हमेशा हमें देने को तैयार बैठा है। ध्यान रखना, हम ही नहीं ले पाते हैं। छोटे बनो, छोटे बनो। हनुमान ने अपने को छोटा बना लिया श्री राम के सामने। ध्यान रखिए, प्रभु की कृपा मिली, अनुकंपा मिली। बिरलों को मिलती है प्रभु की कृपा, सबको प्राप्त नहीं हुआ करती है। गुरुओं का आशीष कोई किस्मत वाला ही प्राप्त किया करता है। और मैं पुलक सागर कहता हूँ, अभागा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत या माया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर बुजुर्गों की साया नहीं होता। अरे अभागा तो वो होता है जिसके सिर पर भगवान की छत्र छाया नहीं हुआ करती है। वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा होता है। प्रभु की छाया होना चाहिए हमारे ऊपर। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। ध्यान रखिए, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। मानिए, जुबान पर प्रभु का नाम हो और दिल में प्रभु की चाहत हो और सिर पर प्रभु का आशीर्वाद हो, जिंदगी हमारी सार्थक सफल हो जाएगी। हनुमान झुक गए श्री राम के चरणों में। राम ने कहा कि हनुमान मेरी बात सुनो। हनुमान ने कहा, आदेश करो भगवान, जो कहेंगे हनुमान करने को तैयार है। राम ने कहा, हनुमान आज मैं तुम्हें आदेश नहीं कर रहा हूं, आज मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आज मैं तुमसे कोई काम नहीं करवा रहा हूं। हनुमान, मैं चाहता हूं कि जिसने मुझ पर उपकार किए हैं उनको मैंने कुछ ना कुछ जरूर दिया है, और तुमने तो मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। मेरा मन हो रहा है कि आज मैं तुम्हें कुछ दे दूं। ध्यान रखना, कभी जिंदगी में गलती मत करना, भगवान से महापुरुषों से कभी मत मांगना। अरे ऐसा जीवन बनाना भगवान खुद कहें कि बोल तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ भी अपेक्षाएं मत रखो, इतना प्रेम समर्पण और सम्मान रखो, बड़े बुजुर्ग खुद तुम्हें देने को तैयार हों। ध्यान रखना, खुद ही को कद बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी। लेकिन तुम तो मांग बैठते हो 2 मिनट में, थोड़ा सा प्यार से बोल लिया, हाँ ये दे दो वो दे दो। भिखारी जैसी जिंदगी क्यों जीते हो। हनुमान ने कभी अपनी जिंदगी में राम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक दिन श्री राम को लगा कुछ तो इसे देना चाहिए। हनुमान ने कहा, भगवान क्या जरूरत मुझे, मैं बैरागी, मैं संसार में रहता नहीं, संसार में उलझता नहीं, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपका साथ है ना, तो मुझे किस चीज की जरूरत। राम ने कहा कि वो बात तो अलग है, लेकिन हम क्षत्रिय लोग हैं, हमें बिना दिए चैन नहीं आता है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है, क्षत्रिय का दिल है तुम्हारा या बनिया का दिल है या शूद्र का दिल है, अपने आप में सोचना। पर्यूषण परवारा है ना, जो क्षत्रिय होंगे
उन्हें दिए बिना चैन नहीं आया करता है, लुटाए बिना चैन नहीं आया करता। ये लुटाने का पर्व है, ये देने का पर्व है। राम ने कहा कि मुझे मालूम है हनुमान, तुम विरक्त हो, तुम सन्यासी हो, तुम संसार में नहीं फंसते हो, लेकिन फिर भी हमारा मन हो रहा है कि हम तुम्हें कुछ दे दें। हनुमान ने कहा नहीं भगवान, कुछ भी नहीं चाहिए। बोले तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। हनुमान की आंखें भर आई। ध्यान रखना, गुरु को तो हर कोई कहता है शिष्य की आपके उपकार हैं। अरे वो क्षण जिंदगी में कब आएंगे जब गुरु कहें कि ये शिष्य तेरे मेरे ऊपर बहुत बड़े उपकार हैं। उस दिन समझना कि हमने मानव जीवन सफल कर लिया है, जीवन को सार्थक कर लिया है, हमने जीवन को धन्यता प्रदान कर दी है। हनुमान ने कहा प्रभु क्या उपकार किया मैंने सेवा की है, मैंने भक्ति की है, तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। राम बोले तुम्हारा बड़कपन है, लेकिन फिर भी हनुमान कुछ मांग लो। मैंने देखो अंगद ने मेरे ऊपर उपकार किया, मैंने उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने उपकार किया, मैंने उसे राजा बना दिया। और विभीषण ने मुझ पर उपकार किया, मैंने उसे लंका का राजा बना दिया। ध्यान रखना। और मेरे ऊपर किसी केवट ने मेरी नाव पार कराई गंगा से, मैंने उसकी जिंदगी पार करा दी दुनिया से। अब हनुमान तुम बचे हो, जो रामायण के पात्र थे सबको मैंने सब कुछ दे दिया, तुम्हें आज तक कुछ ना दिया। हनुमान ने कहा आपने जिस जिस को दिया ना भगवान, देख देख के मैं आनंद से भरता रहा। मैं ईर्षा से नहीं भर रहा था कि उसे दिया और मुझे नहीं दिया, मैंने इतना किया और मुझे कुछ नहीं दिया। नहीं भगवान, आप देते रहो, हम देखते रहें, इसमें हमारे जीवन का आनंद हुआ करता है, यही हमारे जीवन का परमानंद हुआ करता है। एक बात याद रखना, राम ने कहा तुम्हारे बड़े उपकार हैं, तुम्हारे बिना सीता की वापसी नहीं हो सकती थी। एक बात याद रखना, कोई तुम पर उपकार करे ना इतना सा भी, एक कण के बराबर भी, यदि आर्य पुरुष और महापुरुष होगे ना, तो मरते दम तक उनके उपकार को कभी भूलना मत। ध्यान रखना। और एक बात और स्मरण में रखना, यदि तुमने किसी पर उपकार किया है ना, तो इधर करना और उधर भूल जाना। ध्यान रखना। नेकी कर दरिया में डाल, ये आदमी का जीवन होना चाहिए। लेकिन उल्टा जीवन जीते हम पर कोई उपकार करे तो हम तुरंत भूल जाते हैं, और हम किसी पर करें तो 10 बार याद दिलाते हैं।